मैं सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ चोचकपुर करंडा गाजीपुर का वर्तमान महंत हूँ। मेरा नाम श्रीमंत सत्यानंद गति है। महाराज जी, आज मौनी बाबा घाट और पतित पावनी माँ गंगा के पूर्व वाहिनी तट पर यहाँ पे देख रहे हैं कि नीले यूनिफॉर्म में महिला पुरुष सफाई बहुत तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। ये लोग कौन है? अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टीम आज सिद्धपीठ के प्रांगण को बिल्कुल साफ सुथरा बनाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। ये संत निरंकारी टीम के भाई और बहन हैं जो प्रतिवर्ष एक दिन का चयन करके और इस मठ के चारों तरफ की जो सफाई का अभियान करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल काबिले तारीफ जैसा है। मतलब मैंने अपने ज़िंदगी में इस तरह से निस्वार्थ सेवा करते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा था। जिस तरह से ये नौजवान भाई और बहन सेवा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सराहनीय है। मैं इन लोगों के लिए मौनी बाबा से और भगवान से, गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों के ज़िंदगी में इसी तरह से सफाई की तरह स्वच्छ ज़िंदगी मिले और खूब आगे बढ़े। महाराज जी, इन लोगों का इस सफाई अभियान को चलाने में कोई स्वार्थ है या श्रद्धा भक्ति है या सेवा भाव है? बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए एक संदेश का कार्य है। जिस तरह से इन लोगों ने इस प्रांगण को स्वच्छ बनाने का कार्य किया है, इसमें इनका सिर्फ भगवान से और इस सनातन धर्म संस्कृति से आस्था और लगाव का ही सबसे बड़ा संदेश है। इन लोगों का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये प्रेम पूर्वक भाव से समाज हित में यहाँ के स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, ये लोग कब आए हैं धाम पर? ये लगभग सुबह 6:30-7 बजे यहाँ आ गए और मुझे लग रहा है कि करीब 3 से 4 घंटा तक अनवरत मेहनत तक कर रहे हैं। अभी हमें लग रहा है कि ये 12-1 बजे तक, 2 बजे तक भी कार्य करेंगे, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे गर्व है कि ये हमारे समाज, हमारे घर और परिवार की माताएं और बहन हैं, नौजवान साथी हैं। संत निरंकारी मिशन के जो इस समय महाराज हरदेव जी महाराज हैं, उनकी 73वीं वर्षगांठ पर ये सफाई अभियान पूरे भारत में किया जा रहा है, जिसमें नदी है, पोखरा है, तालाब है, उसका घाटों का सफाई अभियान ये लोग कर रहे हैं। इससे सरकार को क्या कोई सूचना जाएगी? बिल्कुल जानी चाहिए। संत होते ही हैं उस प्रकार के जिनके बारे में जितनी शब्द कहे जाए वो कम पड़ जाएंगे। संत समाज को एक नया रास्ता, एक नया मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पे हमारे इस संस्था के जो भी साथीगण दिखाई दे रहे हैं, जो भी माताएं बच्चियां दिखाई दे रही हैं, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। मुझे लगता है भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इनसे सीखने का शुभ अवसर प्राप्त करना चाहिए और इन्हें भी, हमारे सरकार को कहीं ना कहीं एक सम्मान का अवसर प्राप्त करना चाहिए। सरकार चलाती है क्लीन इंडिया मिशन, तो क्या क्लीन इंडिया मिशन इतनी गहनता से, सघनता से, ईमानदारी, निष्ठा से सफाई कर पाती है? देखिए, सबका अपना अपना एक स्थान है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उस टीम का एक अपना अलग नज़रिया है और इस टीम का एक अलग नज़रिया है। उनके कार्य करने के बारे में मैं विशेष तौर पे नहीं जान पाता और नहीं मैं अभी जानता भी हूँ, लेकिन इस टीम को मैंने जिस तरह से देखा है, मैं तो यही कहूँगा कि यह वही टीम है जिसमें कहा जा सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इन लोगों ने बिल्कुल इस समाज का उस प्रकार से जो है सेवा करने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है, जिसके लिए मैं तो भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। महाराज जी, इन सेवादारों के लिए आपके मठ में या इस सीढ़ी पर या आपके दिल में कोई स्थान है? बिल्कुल, मेरे पूरे जीवन में इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने तो भगवान से इन लोगों के कार्य को करते हुए देख करके मैंने मौनी बाबा से प्रार्थना किया कि अगर हमारे जीवन में कोई पुण्य हो तो उस पुण्य का लाभ इस टीम को मिलना चाहिए, जो इस पवित्र घाट और इस पीठ के प्रांगण को साफ करने का अभियान शुरू किया हुआ है। करेगा, हम लोग भगवान से प्रार्थना ही करेंगे कि आप सबका स्वास्थ्य उत्तम हो, आप सब ऐसे ही समाज में एक बहुत बड़ा जो है मार्गदर्शक बन करके जो है कार्य करते रहें। हम लोग ऐसी कामना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सब ऐसे ही आते रहें और मठ की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते रहें। बहुत अच्छा लगा मुझे आप हमारे मठ पे आए और हम लोगों की जो है प्रतिष्ठा बढ़ाने और मठ में 4 चांद लगाने का कार्य किया। आप सब ऐसे ही जो है, हमारे कुर्बानसराय ब्रांच हमारी यूनिट है, जी जी, ब्रांच है, हाँ 2 ब्रांच आया है ना, 3 ब्रांच आई है। अच्छा तो तीसरे मन भी उतना ही स्वच्छ होना चाहिए। पानी अगर दूषित है वो पीने योग्य नहीं हो सकता, ना किसी उपयोग योग्य हो सकता है। उसी प्रकार मन अगर शुद्ध है तभी जीने का सलीका आता है, जीने का मजा आता है। उसी प्रकार जीवन में पानी भी बहुत जरूरी है, इसको भी शुद्ध स्वच्छ बनाना है और इसके लिए
जो अभियान हम सभी चला रहे हैं सतगुरु माता जी की कृपा से, ये अभियान पूरा हम सभी को मिलकर के करना है। और एक बार और आप जी का साधुवाद आप जी के लिए कि प्रयास भी हम सभी का कि हम इस स्थान को बेहतर कर पाएँ, स्वच्छ कर पाएँ, सुंदर कर पाएँ। लेकिन एक अरदास भी, विनती भी आप जी से है कि आप लगभग 2-3 सालों से ये टीमें यहाँ पर साल में एक बार इकट्ठे होकर के इस अभियान का हिस्सा बनती हैं और हम सभी को ये पहला मौका मिल रहा है जो आपका इस रूप में दर्शन हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके ही मार्गदर्शन में कहीं कुछ ऐसा दिखे तो जरूर गाइड करिएगा।